तो दिल्ली में तुर्कमान गेट पुरानी दिल्ली का इलाका है, यहाँ पे अतिक्रमण हुआ। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन हुआ। एमसीडी अफसरों के हाथों में दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था। फैज़ इलाही मस्जिद के पास जब डिमोलिशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, तब उपद्रवियों की भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर एक्शन रोकने पहुंची। लेकिन ये जानकारी सांसद साहब नहीं दे पाए कि आखिर किसने उन तक ये जानकारी पहुंचाई, ये अफवाह पहुंचाई कि मस्जिद गिराई जाने वाली है। करीब 50 साल बाद दिल्ली का तुर्कमान गेट का इलाका एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह सेम है, अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। जी हां, अतिक्रमण जो हुआ यूपी दिल्ली में, इस स्टोरी को हम सबसे टॉप मोस्ट स्टोरी के तौर पे ले रहे हैं, क्योंकि ये सीधे पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है। आज दिन भर इस पर सियासत भी हुई और कई ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आई है जो ये दिखा रही हैं कि इस कहानी को हमारे एडिटोरियल बोर्ड ने तय किया कि ज़्यादा प्रायोरिटी पर दिखाना चाहिए, और फिर हम SIR की स्टोरी पाएंगे, जैसा कि मैंने पब्लिक व्यू का आंकड़ा आपको दिखाया था। तो दिल्ली में तुर्कमान गेट पुरानी दिल्ली का इलाका है, यहाँ पे अतिक्रमण हुआ। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन हुआ। MCD अफसरों के हाथों में दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था। पुलिस प्रशासन के अफसरों के साथ इलाके के अमन कमेटी वालों की कई राउंड की मीटिंग हुई। अफसरों को कोर्ट के आदेश का पालन करना था। इलाके में रहने वाले सब लोगों को पता था कि फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को हटाया जाएगा। बीती रात 1 बजे नगर निगम ने बड़ा डिमोलिशन ड्राइव शुरू कर दिया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती थी। पूरी कार्रवाई के लिए 30 से ज्यादा बुलडोजर का एक्शन शुरू होने वाला था। यहां तक तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने एक बार फिर तुर्कमान गेट इलाके को नेशनल मीडिया की सुर्खियों में ला दिया। MCD की टीम के पहुंचते ही कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गूगल मैप में हम आपको दिखा रहे हैं, फैज़ इलाही मस्जिद इसमें दिखाई दे रही है आपको। तुर्कमान गेट के पास ये बिल्कुल मौजूद है। मस्जिद के ठीक बगल में रामलीला मैदान भी है, जहां पर अक्सर रैलियां होती हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं। आप इस मस्जिद से पैदल रामलीला मैदान तक जा सकते हैं, इतना करीब है ये। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दोनों के बीच नहीं है, हार्डली आधा किलोमीटर के आसपास। पूरे इलाके से आप अब तक वाकिफ हो चुके हैं इस मैप के जरिए। अब बात उन्हीं वायरल वीडियो की फिर से करता हूं जिन्होंने MCD के डिमोलिशन ड्राइव को न सिर्फ डिरेल करने की कोशिश की, बल्कि इलाके के शांति सौहार्द को भी चोट पहुंचाने का काम किया। फैज़ इलाही मस्जिद के पास जब डिमोलिशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, तब उपद्रवियों की भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर एक्शन रोकने पहुंच गई। MCD स्टाफ और पुलिस फोर्स पर पथराव शुरू किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उपद्रवियों की भीड़ को खदेड़ा। उपद्रवियों का मकसद सिर्फ एक रहा, डर दिखाओ, दबाव बनाओ और कार्रवाई को किसी भी कीमत पर रुकवा दो। हम लोग इधर आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहाँ से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहाँ स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज़ करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहाँ से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है। और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस जिस कोर्ट ऑर्डर का जिक्र कर रही है वो आदेश है क्या, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी पूरी तस्वीर आपको समझ में आएगी। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 12 नवंबर 2025 को ऑर्डर दिया था। ऑर्डर में रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट इलाके से करीब 38,940 वर्ग फीट के अतिक्रमण को 3 महीने में हटाने की बात की गई थी। इसमें सड़क, फुटपाथ, बारात घर, पार्किंग और प्राइवेट क्लिनिक शामिल थे। इसके बाद MCD ने 22 दिसंबर, करीब 1 महीने के ज़्यादा के बाद 22 दिसंबर 2025 को नोटिस जारी किया, जिसमें मस्जिद की 0.195 एकड़ यानी करीब 894.2 वर्ग फीट जमीन के अलावा बाकी ढांचे को अवैध बताया था, क्योंकि मस्जिद मैनेजिंग कमेटी या दिल्ली वक्फ बोर्ड ने वैध कब्जे के दस्तावेज नहीं दिखाए थे कोर्ट में। और कोर्ट के इसी ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने पुलिस और प्रशासन की टीम कल रात वहां पहुंची थी, लेकिन उपद्रवियों ने पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की साफ तौर पर कोशिश की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मस्जिद सही सलामत है। मस्जिद के किसी भी हिस्से को छुआ तक
नहीं गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने लगातार ये अफवाह फैलाई कि जो पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, जो एमसीडी की टीम यहाँ पर मौजूद है, वो मस्जिद को हटाने का काम कर रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर बवाल देखने को मिला, उपद्रव देखने को मिला और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो गलियों से निकल कर आए और पुलिस और एमसीडी की टीम पर पथराव करना शुरू कर दिए। एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये मस्जिद है और इसके सामने ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये दरअसल अवैध तरीके से बनाया गया, जिसकी बाकायदा पैमाइश की गई और कोर्ट के आदेश के बाद इसे तोड़ने की कवायद जो है वो की गई। मस्जिद पूरी तरह से सही सलामत है, इसके किसी भी हिस्सा को छुआ तक नहीं गया, लेकिन बावजूद इसके लगातार अफवाह फैलाई गई, जिसकी वजह से साफ तौर पर पत्थरबाजी देखने को मिली। आप मेरे सहयोगी अनुज मिश्रा की रिपोर्ट देख रहे थे और बहुत साफ हो जाता है कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मस्जिद को नुकसान पहुंचाने का डर फैलाकर, अफवाह फैलाकर मामले को पूरी तरीके से कम्युनलाइज करने की कोशिश की गई। बुलडोजर एक्शन में सिर्फ अतिक्रमण हटाए गए, उस फैज़े इलाही मस्जिद के मेन स्ट्रक्चर को टच तक नहीं किया गया, जिसमें लाल किला कार बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी आतंकी उमर उन नबी ने धमाके से कुछ घंटे पहले नमाज अदा की थी। जी हाँ, दिल्ली धमाकों का भी इस मस्जिद से कनेक्शन है, लेकिन वो अलग घटना थी, ये अलग घटना है। मैं केवल आपको अपडेट किए दे रहा हूँ। बिल्कुल सही सुना आपने। जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक उमर पिछले साल 10 नवंबर को यानी धमाके के दिन इस मस्जिद में कुछ मिनटों के लिए आकर रुका था, नमाज अदा की थी और फिर बाहर निकलकर लाल किले की ओर चला गया था। पार्किंग में रहा और पार्किंग के बाहर निकलकर उसने जो ब्लास्ट किया वो सबको पता है। हालांकि वो अलहदा मामला था, ये अलहदा मामला, पर एक कनेक्शन है इस कहानी का, वो आपको पता होना चाहिए। एक और तुर्कमान गेट इलाके में पुलिस प्रशासन सब कुछ नियम कायदे से कर रही थी, लेकिन जैसा हर बार होता है, एक खास वोट बैंक की सियासत करने वालों ने इस सरकारी एक्शन में भी अपनी सियासत चमकाने का मौका मिला। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी। वो रात को करीब 1:30 बजे तुर्कमान गेट पहुंच गए। उनका वीडियो मौजूद है। सांसद यूपी के रामपुर से हैं, पर वो दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन नदवी साहब तुर्कमान गेट के पास रात को 1:30 बजे मौजूद थे। और ये जो तस्वीर आप मेरे साथ इस वक्त देख पा रहे हैं, इसमें सांसद साहब साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। वीडियो में वो दिखाई देते हैं, घटनास्थल पर मौजूद हैं। वो भीड़ के बीच पुलिस से किसी मुद्दे पर बहस भी कर रहे हैं। नदवी साहब से जब नव भारत ने ये पूछा कि भाई आप वहाँ क्या कर रहे थे, आप तो सांसद रामपुर के हैं, पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में आपका क्या काम था, तो समाजवादी पार्टी के सांसद साहब का जवाब था कि मस्जिद ना गिराई जाए, इसके लिए वो वहां पर पहुंचे थे। उनका पक्ष भी सुन लेते हैं। देखिए, हमारे एक मस्जिद, महरौली मस्जिद, इससे पहले हमने पार्लियामेंट में भी जिक्र किया था, एक मस्जिद रातों रात शहीद कर दी गई थी अतिक्रमण के बहाने नाम लेकर के, और हमें ये खदशा था कि इस मस्जिद गिराएगा और पब्लिक जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि अपना होश खो बैठे। तो पब्लिक के सलामती के लिए पुलिस कह रही है कि अतिक्रमण हटाने गए थे। साफ साफ सुना आपने, सांसद साहब कह रहे हैं मस्जिद गिराने की उन्हें अफवाह सुनी इसलिए वहां पहुंच गए, लेकिन ये जानकारी सांसद साहब नहीं दे पाए कि आखिर किसने उन तक ये जानकारी पहुंचाई, ये अफवाह पहुंचाई कि मस्जिद गिराई जाने वाली है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। जब सियासत की रोटी पक रही हो तो उसमें घी डालने वालों की कमी अपने देश में है नहीं। कई ऐसे चेहरे बार बार सामने आते हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, उनसे लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान भी मस्जिद वाले एंगल को लेकर सामने आ गए और सियासी बयानबाजी की। अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो। और वो वक्फ की ज़मीन है जो 123 प्रॉपर्टी है, 123 प्रॉपर्टी का ये हिस्सा है, गलत तरीके से तोड़ा गया। और ऐसे ही ये लोग पूरे मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, दिल्ली के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। अमानुतुल्लाह खान ने अतिक्रमण हटाने को लेकर कोर्ट का आदेश पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों वो इस तरह की बातें कर रहे थे? क्योंकि इन तीनों का काम तो कानून की रक्षा करना है। शांति और सौहार्द की जगह इनकी जुबान से उकसाने वाली भाषा क्यों निकल रही थी, जो अभी हमने आपको सुनाई? क्या हाई कोर्ट के आदेश का पालन
नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट कह रहा है अतिक्रमण हटाइए, फिर ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे मस्जिद तोड़ी जा रही थी? सवाल ये भी है कि क्या हर चीज पर सियासत करनी जरूरी है? क्या इनकी मजबूरी है सियासत करना? राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं? बात सियासत की हो, जो भला हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी वो कैसे चुप रहते? उन्होंने पूरे मामले में हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के बैकग्राउंड तक वो पहुंच गए। सुने ओवैसी साहब ने कैसे इसमें अपनी राजनीति करने की कोशिश की। कोर्ट ने कैसे तय कर दिया कि जमीन उनकी है? कोर्ट को यह चाहिए था कि वो वक्फ ट्राइब्यूनल तय करता, वक्फ ट्राइब्यूनल को नहीं गया। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर को, भाई डिप्टी कमिश्नर अपने ही मामले में कैसा फैसला करेगा बताइए? तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को और वहां की कमेटी को इसके खिलाफ रिव्यू डालना था। ना दिल्ली वक्फ बोर्ड रिव्यू डाला, ना वो कमेटी के लोग रिव्यू डाले। ये नुकसान वक्फ की जायदाद पर हुआ। देखिए, जो अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, वो तो ज़मींदोज़ होगी। और उसमें जिस तरह वहाँ पत्थरबाजी की गई, ये बहुत दुखद है। दिल्ली में कहीं से भी ये स्वीकार नहीं है। दिल्ली पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। ये पत्थरबाजी कहाँ से लोगों ने सीख लिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपील करनी चाहिए थी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से खुश नहीं थे जो लोग, उनको अपील करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इसीलिए एमसीडी को कार्रवाई करनी पड़ी। दिल्ली के तुर्कमान गेट के इलाके में ताज़ा हालात क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि मामला बहुत सेंसिटिव है। वहाँ पर क्या कुछ हुआ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ गए हैं दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर मधुर वर्मा साहब। मधुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बीती रात आखिरकार तुर्कमान गेट पर हालात किस तरह बेकाबू हुए थे, क्या हुआ था? Thank you for having me here. Delhi Police had of course made all the necessary arrangements. We had put an adequate. मधुर साहब, आई एम सॉरी, मैं आपको टोक रहा हूँ बीच में, लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से हालात सामान्य बनाने के लिए क्या क्या किया गया, अभी हालात कैसे, इस बारे में कोई अपडेट दे दें और हिंदी में बोलें प्लीज। जी बिल्कुल। जब भी दिल्ली पुलिस या कोई भी सिविक एजेंसी कोई एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव करने जाती है, तो जो अफेक्टेड पार्टीज होती हैं प्रोटेस्ट रेसिस्ट बिल्कुल करती हैं, तो इसीलिए हम अपनी फोर्स लगाते हैं। और अगर हमें यूज़ करनी पड़े तो ग्रेडेड यूज़ ऑफ फोर्स भी करते हैं। एज एन लॉ इन्फोर्समेंट का हमारा प्रिंसिपल है, हम अगर फोर्स ज़्यादा लगाते हैं तो हमें यूजेज ऑफ फोर्स कम चाहिए होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग, कुछ मिसक्रिएंट्स होते हैं कि क्या कारण है, या किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत जो प्रोसेस को ख़राब करना चाहते हैं, या जिन्होंने जैसे इस केस में पत्थरबाजी करी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मधुर साहब। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के आसपास मौजूद एमसीडी पार्क और शाही जामा मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमणों को लेकर भी सर्वे करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को 2 महीने के भीतर यह सर्वे करने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर कोई अवैध निर्माण पाया जाता है तो कानून के तहत उचित कार्रवाई भी की जाए। फरहत हसन नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में शाही जामा मस्जिद के गेट नंबर 3, गेट नंबर 5 और गेट नंबर 7 पर अवैध पार्किंग हटाने और शाही जामा मस्जिद के सार्वजनिक मार्ग से अवैध फेरी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में शाही जामा मस्जिद के में आसपास चल रहे व्यावसायिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने का भी निर्देश देने की मांग याचिकाकर्ता ने की थी। उसी के सर्वे की मांग अब हाईकोर्ट ने मान ली है और एमसीडी को कहा है। इस बीच इस पूरी कहानी से बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं मामले को राजनीतिक दंग देने की कोशिश भी बहुत से लोगों ने की, और जिन लोगों ने उपद्रव किया उन पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। एफआईआर हो गई है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों को डिटेन करके दिल्ली पुलिस ने रखा हुआ है।